हमारे समय का जो सबसे छोटी इकाई है कि जिसके फिर अब विभाग नहीं हो सकते, उसको क्षण कहा गया है। और क्षण को जो है तो इस तरह समझे कि द्रव्य का, परमाणुओं का संग्रह ही द्रव्य कहलाता है। तो एक एक परमाणु भी द्रव्य है। तो परमाणुओं का जो सबसे लास्ट वाला जो अणु है, जिसके फिर विभाग नहीं हो सकते, उसको जो अपने स्थान से और दूसरे स्थान पर रखने में जो समय लगता है, वो क्षण कहलाता है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि उस क्षण के क्रम को, मतलब इतनी बारीकता से जो कोई उसको जान लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि विवेकजम ज्ञान क्षण तत्क्रम यो। जैसे क्या होता है कि आप छोटी सी चीज को देखिए कि हम कब बालक रहे, कब हम युवा हो गए, कब वृद्ध हो गए, पता चलता है क्या? जबकि हमारे जो शरीर का जो अवस्था परिणाम है, वो हर पल, मतलब वो एक क्रम से चल रहा है, एक क्रम से उसमें अनवरत चल रहा है, उसका कोई वो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि उतने सूक्ष्मतम समय को जो संयम कर लेता है, उस पर जो अपना ध्यान लगा लेता है, उस पर जो समाधि लगा लेता है, उस सिस्टम को जान लेता है, उतने सूक्ष्म ज्ञान को ही विवेकज ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है? जी सर। हाँ, तो यही है। तो ये इसे जो है विवेकज ज्ञान कहते हैं कि जो उतने सूक्ष्म ज्ञान को जो संयम कर लेता है, वो विवेकज ज्ञान कहलाता है। अब ये जब बहुत आपकी सात्विक बुद्धि होगी, तभी फिर आप जो है तो विवेकज ज्ञान वो उसको माना जाएगा, क्योंकि इतने महीन शब्दों की व्याख्या करना जो है, मतलब जानना उस क्षण के क्रम को, एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। अगला सूत्र चले हम। जी सर। अब कह रहे हैं कि जाति लक्षण देशैर अन्यतानवच्छेदा तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। सूत्र संख्या 53। जाति लक्षण देशैर न्यतान्वच्छेदा तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। बालिका वर्ग। हाँ, जाति जाति लक्षण देशे रण्यता नवच्छेदा तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। सुंदरम। कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश के भेद से अन्यतानवच्छेदात भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण से तुल्यो हो, जो दो वस्तुएं तुल्य हैं, एक के सदृश मतलब है, प्रतीत होती हैं, उनके भेद की उपलब्धि जानना उस विवेकक ज्ञान से होती है। जैसे जैसे क्या होगा कि समान स्थान और समान लक्षण, आप समझ रहे हैं ना? इसको मैंने एक बार बता दिया था। जी सर। देश काल और जी सर। वो देश काल और लक्षण को बता दिया था ना मैंने। जी जी। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब, जैसे यहां पर समझिएगा, मतलब समान स्थान होगा और समान लक्षण होगा, तो उसमें भिन्नता का जो कारण होगा वो धर्म होगा, मतलब जाति होगी। स्पष्ट हो रहा है ना? जी सर। उदाहरण के तौर पर, जैसे स्थान और, मतलब समान स्थान और समान लक्षण, जैसे मान लीजिए भारत देश पर है, उसी स्थान पर मान लीजिए दिल्ली पर प्रगति मैदान पर एक गाय और एक घोड़ी वहां पर खड़ी कर दिया जाए,
तो समान स्थान हो गया और दोनों का एक जैसे स्वरूप भी है, उनका लक्षण भी है। अब उसमें भिन्नता कैसे स्पष्ट होगी? तो उनके भिन्नता का जो कारण होगा वो धर्म होगा। धर्म माने जाति, उनकी जाति होगी कि ये गाय है और ये घोड़ी है, जबकि एक स्थान है और एक लक्षण है। ठीक है ना? तो ये भिन्नता का कारण, जहां समान स्थान समान लक्षण होंगे वहां भिन्नता का जो हेतु होगा वो धर्म होगा या जाति, उसी को जाति उसी को धर्म कहते हैं। जहां पर समान स्थान और समान जाति होगी वहां पर लक्षण जो है भिन्नता का कारण होगा। जैसे समान स्थान और समान जाति, जैसे प्रगति मैदान पर दो गायों को खड़ा कर दिया जाए तो समान स्थान हो गया और समान जाति हो गई। और अब जो है जब समान जाति हो गई समान स्थान हो गया, अब वहां पर भिन्नता कैसे स्पष्ट होगी? लक्षण से। लक्षण क्या? उसमें कुछ स्पष्ट होगा। जैसे वहां पर कहा जाएगा कि जब दो गायें ही हैं, उनका सब कुछ तो एक है, तो ये बताया जाएगा कि काली, जिसके आंखों में काला कालापन लगा है, तो वो गाय, अथवा जिसका जो है जिसके सुस्ती का चिन्ह बना है, उनका कुछ लक्षण जो है थोड़ा सा अलग कर दिया जाएगा कि समान जाति और समान स्थान होने पर भी उनमें लक्षण की भिन्नता के कारण उनमें भिन्न स्पष्ट होगा। अब समान जाति और समान लक्षण होने पर, समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी सर, हाँ आ रहा है समझ। हाँ, समान जाति और समान लक्षण होने पर, जैसे व्यास भाष्य में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए दो आंवला है, अब दो आंवला है तो जैसे उस जो क्षण का जो भेद है तो जाति और लक्षण ये हुआ। अब इसमें जो आंवला, मान लीजिए पहले हमने जो पेड़ से तोड़ा एक आंवला, दूसरा आंवला तोड़े, तो उस जो काल का जो अंतर है, अब उन दोनों को मान लीजिए हमने जब पेड़ से जब आंवला तोड़े तो आपने देखा कि ये पहला टूटा हुआ आंवला है, ये बाद का टूटा हुआ आंवला है। सिर्फ उसी पेड़ से हम एक ही समय में थोड़ा सा काल का अंतर हुआ, पेड़ पर चढ़े और पहले एक आंवला को तोड़े फिर दूसरे आंवला को तोड़े। तो आप जैसे मान लीजिए वहां पर कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है कि पहले इसने कौन से आंवला को तोड़ा है, तो वह हम उसको जब रख देंगे उससे पूछे, अब यहां पर एक जाति है एक लक्षण है, अब उससे हम पूछे कि यह इसका कौन पहले वाला आंवला है कौन बाद वाला आंवला है, तो इसको साधारण प्राणी बता सकता है क्या? इसको नहीं बता सकता। तो इस प्रकार का जो जाति, लक्षण और देश अन्यतानवच्छेदात्, मतलब भेद नहीं किया जा सकता है, ये सब समान होने पर। भाई देखो, इनमें कुछ ना कुछ भेद तो इनमें है ही ना, जात लक्षण और देश भेद से, मतलब चाहे समय का ही क्यों ना भेद हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें भेद तो है ही। तो जिनको जाति लक्षण भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण तुल्यो, जो दो वस्तुएं तुल्य हैं, प्रतीत होती हैं, मतलब है नहीं लेकिन प्रतीत होती हैं, एक के सदृश प्रतीत होती हैं, उनके भेद की उपलब्धि आपको किससे हो सकेगी? विवेकज ज्ञान से। ठीक है ना? यहां विवेकज ज्ञान की विशेषण है, बताया गया है कि कितना वो पावरफुल है, उसमें क्या क्या विशेषता है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो इतने सूक्ष्मतम विषय को विवेक ज्ञान जो है तो उसको स्पष्ट कर देता है। ठीक है? अब अगला सूत्र हम लेते हैं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयमक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम
तारकम सर्व विषय तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयमक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। बालक वर्ग। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। पुनरेकवारम्। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। सुंदर। अब ये कह रहे हैं कि तारकम, तारक माने होता है इस संसार रूपी जो में हम जो भ्रमण कर रहे हैं, पुनरभ जननम पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे शयनम, ये बार बार अभी जो है हम भोग रहे हैं, इससे जो हमें मुक्ति दिला दे, जो किनारे लगा दे, जो पार लगा दे, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करा दे, मोक्ष ही किनारा होगा। तो तारकम, यह जो विवेकज ज्ञान है ये कैसा है? आपका तारक है, आपको किनारे लगाने वाला है। फिर सर्व विषयम, सबको जानने वाला है। जब भाई सूक्ष्म विषय को जान ले रहा है, अभी आपको सारी विभूतियां जो बताई गई हैं तो उसमें यही तो सब है, तो सबको जानने वाला है। सर्वथा विषय, सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है। और अक्रमम, बिना क्रम के, मतलब पूर्वापर के जानने वाला है। जो भी मैंने बताया कि कौन पूर्व का है कौन पर का है, इसको भी सब वो जानने वाला है, पूर्वापर क्रम को भी जानने वाला है। इस प्रकार वह विवेकजम, विवेक जनित ज्ञान है। स्पष्ट हुआ? जी सर। मतलब इतने सूक्ष्म ज्ञान को, जो इस तरह के ज्ञान को जो ग्रहण कर सकता है उसको विवेकज ज्ञान कहे जाएंगे। अपनी अब ये कह रहे हैं कि विवेकक ज्ञान का ये स्वरूप बता रहे हैं कि विवेकक ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो विवेकक ज्ञान का स्वरूप ये है, वो अपनी प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान होगा, अनेक पदार्थों को विषय बनाने वाला होगा। विवेकक ज्ञान क्या होगा कि अनेक पदार्थों को, नहीं कि हम इसी विषय को जानेंगे, तो मतलब वो अनेक पदार्थ कैसे, जैसे कि अभी हमने सूक्ष्म, स्थूल, अन्वय, अर्थ तत्व इत्यादि सबको विषय बना लेगा। ये नहीं कि वो गया तो कह दे कि वहां पर चार लोग थे लेकिन कौन जाति के थे, कहाँ के रहने वाले, कितना पढ़े लिखे हैं, किस उद्देश्य से आए, सब कुछ जान जाएगा वो। तो कह रहे हैं कि अनेक पदार्थों को विषय बनाने वाला होता है। पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान, मतलब पहले क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी, ये भी उसको पता चल जाता है। और उसके सामान्य विशेष धर्मों का भी ज्ञान उसको हो जाता है। यही सर्वथा अविषय क्रमम, उसका जो विषय होगा ना, तो अविषय मतलब उसके सारे उसके विषय को जान लेगा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को जान लेता है। और सामान्य विशेष धर्मों को भी जान लेता है। अक्रमम मतलब उसमें अक्रम से उत्पन्न होने वाला, मतलब उसमें ये नहीं होता कि हमने इसको बाल्यावस्था में नहीं जानते थे और फिर युवावस्था से हम जानते हैं, उसके आदि से लेकर के अंत तक उसके भूत और भविष्य और वर्तमान सबको वो जान लेता है। वह विवेकज ज्ञान कहलाता है। वो जो है तो एक जो चित्त का जो एक जो ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान होगा, अपनी मतलब अपनी प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान होगा, ठीक है ना, वो जो चित्त की जो विशालता होगी, उत्कृष्टता होगी बुद्धि की, ठीक है। जी सर। सुंदर। अब कह रहे हैं, अगला सूत्र कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। तो सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, बोलिए बालिका वर्ग। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। हाँ सुंदर।
अब कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयो हो, सत्व माने चित्त शक्ति, चित्त यानी बुद्धि, पुरुषयो हो जीवात्मा, शुद्ध जीव जो जीवात्मा, तो सत्व पुरुषयो हो शुद्धि शाम में जब दोनों शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, सत्व माने सत्वादि जो गुणों से युक्त जो चित्त और जो जीवात्मा, तो ये कहते हैं कैसे, तो जीवात्मा तो वैसे शुद्ध अशुद्ध है, तो कह रहे हैं उसकी शुद्धि तब मानी जाएगी जब उसको भेदक ज्ञान हो जाएगा, तब वो शुद्ध माना जाएगा। जब तक उसमें भेदक ज्ञान नहीं हो रहा तब तक वो अशुद्ध जीव है, क्योंकि वो भ्रम में जी रहा है। तो सत्व पुरुषयो हो, वो जो बुद्धि हमारी है वो जब जो सतो गुण ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तब उसको जो है तो वास्तविक स्थिति को पता चलेगा कि क्या वस्तु कहां पर क्या है। तो बुद्धि का जो है रज व तम के मल से रहित होना, और बुद्धि और पुरुष के अन्यता ख्याति में प्रतिष्ठित होना। अन्यता ख्याति मतलब अन्य को वो और सब कुछ जना देना, सब कुछ वह स्पष्ट कर दे हो कि ये चीजें हैं। और क्लेशों का दग्ध बीज होना, यह तो बुद्धि की शुद्धि है। असम प्रज्ञात समाधि तक जाना, ये बुद्धि की शुद्धि है। कितने चीजें, 3 चीजें कि रज और तम के मल से रहित हो जाना, बुद्धि और पुरुष के अन्यता ख्याति में प्रतिष्ठित होना, मतलब बुद्धि जो आपकी रहेगी वो पुरुष की जो है जो अन्यता ख्याति है, जो कैवल्य मार्ग की ओर प्रवृत्त होने के लिए है, जो उसको अपवर्ग दिलाना है, उसकी ओर उसको प्रवृत्त होना, प्रतिष्ठित होना। और वो जो संस्कार जो आपके है वो दग्ध बीज हो जाना, मतलब असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा देना। ये सब ईश्वर के द्वारा ही हो सकता है भला, ये मतलब योग, अष्टांग योगों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो ये तो बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। और जीवात्मा में भोग का अभाव हो जाना, ये जीवात्मा की शुद्धि हो जाएगी, ये पुरुष की शुद्धि है। तो बुद्धि और पुरुष की जब सामान्य रूप से शुद्धि हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट हुआ ना? जी सर। जी बालिका वर्ग। विशुद्ध, हाँ विशुद्ध बुद्धि और दृष्टा जब विशुद्ध अवस्था में पूर्णतः समत्व में आ जाता है तब कैवल्य प्राप्ति होती है, ऐसा ही है ना? ये देखो सत्व यानी शुद्ध बुद्धि है ना, सत्व यानी देखो जो बुद्धि है, जो चित्त है ना, चित्त जब रजो और तमो गुण से रहित हो जाता है, मतलब ये कमजोर मात्रा में हो जाए, बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं, इनसे रहित एक तरह से मान ले जब तक। लेकिन चित्त जब तक रहेगा तब तक रजोगुण तमोगुण जी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी बस नाम मात्र के लिए होता है, ठीक है ना। और सतोगुण इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि ये समझ में ही नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आप 2 किलो सब्जी में और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप नमक डाल दीजिए, तो कोई कहेगा कि इसमें नमक पड़ा है? कोई नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार से नमक होने के बावजूद भी डालने वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मैं परमात्मा को साक्षी मान करके कह रही हूं या कह रहा हूं कि मैं नमक डाल रही हूं या डाला हूं। लेकिन खाने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा उस बात को, क्योंकि उसकी मात्रा कम है। तो इसी प्रकार से सतोगुण जब जो है अपने उत्कृष्टतम सीमा पर होता है, तो एक तो वो, दूसरा क्या होगा कि बुद्धि का जो विषय होगा वह उसको अन्यता ख्याति की ओर ले जाने वाला होगा, मतलब उसको अपवर्ग दिलाना उसका विषय हो जाएगा। मतलब ईश्वर उसको सहायता कर रहा है, नहीं उसको भोग में प्रवृत्त करा दे बुद्धि, उसको जो है तो उसको जो विषय जो बुद्धि का जो होगा वो अन्यता ख्याति होगा। दो विषय हो गया, एक तो पहले बुद्धि तो मान लीजिए क्लीन हो गई, सतोगुणात्मक हो गई, फिर वो लक्ष्य क्या बना रही है
लक्ष्य बना रही है कि मुझे इसको अपवर्ग की प्राप्ति कराना है। फिर तीसरा ये हो जाएगा कि उसके जो संस्कार है, चित्त में जो संस्कार तो रहेंगे ही, जब चित्त है तो चित्त के जो संस्कार है उसको दग्ध कर देना। यह बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। और पुरुष की शुद्धि क्या है? पुरुष की शुद्धि यह है, पुरुष माने जीव, तो जीवात्मा की जो है भोग का अभाव होना, मतलब वो समझ ले कि अरे अब मुझे इन सब संसारिक भौतिक पदार्थों को नहीं भोगना, नहीं तो फिर से मैं जन्म मरण के चक्कर में फंस जाऊंगा। बड़ी दुर्दशा होती है। यहाँ पैदा होना पड़ेगा, सर्दियों से जुकाम बुखार कफ बात पित्त कफों से जूझना पड़ेगा, फिर बड़ी समस्या, गाड़ी सीखना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा, विद्यालय में एडमिशन हो गए, फिर बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, फिर परीक्षा दो, फिर फेल हो जाना होगा, दुखी होना होगा, फिर नौकरी करो, ड्यूटी जाओ, ठीक से नींद नहीं पूरी होती, फिर वृद्धावस्था होगी, घुटना इत्यादि जो है दर्द करेंगे, बड़ी समस्या है। तो इस सब चीजों से जब जीवात्मा जो है जब जान लेता है कि भोग बेकार है, तो भोग का अभाव हो जाना पुरुष की शुद्धि है। तो बुद्धि और पुरुष की समान रूप से शुद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ ठीक है जी जी। जब इस स्थिति के दोनों पदार्थ हो जाएंगे तभी आपको, यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो भी आपको मोक्ष नहीं है, और यदि जीवात्मा भी भोग भोगना चाहता है तो भी आप, जैसे मान लीजिए हमने बहुत कुछ, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी संस्कृत आती है, और अब हमें संस्कृत आती है, हम साहित्य के रोमांटिक नाटक पढ़ रहे हैं, तो हमें अक्षर का ज्ञान तो है, हमें शब्द के और अर्थ का भी ज्ञान है, हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा विषय जो है तो भौतिक पदार्थ की ओर हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि का जो होगा अन्यथा ख्याति की ओर ले जाने वाला विषय होगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ठीक। इति विभूति पादः। चलिए दूसरा वाला चैप्टर खोल लीजिए अब। चतुर्थ पाद। हाँ, चतुर्थ पादः। श्री परमात्मने नमः। कैवल्य पादः चतुर्थ। अच्छा, खुल गया? जी दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, तो ये कह रहे हैं कि मंत्र औषधि, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। तो अच्छा, तो अब ये विभूति पाद बता दिए। अब मोक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अब आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, क्योंकि ये कैवल्य पाद की चर्चाएं हैं। इसमें आपके जो है तो केवल कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति के बारे में आपको बताया जाए कि मोक्ष क्या होगा। अच्छा, तो अब आ गए हम चतुर्थ पाद में। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने विभूति पाद में सब कुछ आपको बताए हैं, अभी हमने इसका उच्चारण नहीं करवाए हैं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। इसका नाम है बालक वर्ग की बालिका का? जन्मौषधि मंत्रः तपः समाधिजः सिद्धयः। पुनरेक बार। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। पुनरेक बार। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः।
बहुवचन बोलना पड़ेगा। समाधिजः जह नहीं, जाह। जः हाँ, रामः और रामाः, बालकः बालकाः। ठीक है ना? जी सर। आपको जन्मौषधि दीर्घ, मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। हाँ, सुंदरम सुंदरम। सिद्धयः, सिद्धयः बहुवचनान्तः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तः सिद्धयः। बहुवचन। और समाधिजाः इति समाधि शब्दाः, समाधिज, समाधिज शब्दाः बहुवचनान्तः समाधिजाः। सुंदरम। सुंदरम। जी सर। तो कह रहे हैं कि जन्म जो सिद्धियां आपको मिलती है, माने आपको एक सामान्य से एक विशेष हो जाना सिद्धि कहलाती है। तो विभूति पाद में अभी आपको सारी सिद्धियों के बारे में बताए, तो उन्होंने कहा कि सिद्धियां प्राप्त होने के 5 कारण हो सकते हैं। एक तो जन्म से, मतलब पूर्व जन्म के आप कैसे संस्कार रहे हो, ऐसे कर्म रहे हो कि आप पैदा होते ही आपको, जैसे कपिल इत्यादि रहे, ये पीएचडी करने नहीं गए किसी गुरु के अंडर में, इन्होंने वो लिख दिया कि कई पीएचडियां हो रही हैं इनके इनके सूत्रों पर। तो कह रहे हैं कि जन्म ये जन्मजात सिद्धियां, पूर्व जन्म के आपके संस्कार होते हैं, कुछ कर्म होते हैं कि उससे आप जो है जन्म जब आपका होता है तो इन विशिष्टताओं से युक्त होता है, तो वो सिद्धियां एक वो मानी जाएगी। तो वो जन्मज सिद्धि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? जन्मजा सिद्धि। जन्मजा सिद्धि। अब कह रहे हैं कि औषधि। अब देखिए यहां सिद्धि का मतलब ये समझिएगा, आपके इंद्रिय और शरीर, जो शरीर इंद्रिया इत्यादि हैं, उनमें विशिष्टता उत्कृष्टता आ जाना, सामान्य से विशिष्टता को प्राप्त होना ही आपकी सिद्धियां होंगी। सिद्धियां उन्होंने क्या बताया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को आप सुन सकेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को आप देख सकेंगे, ये तो सिद्धियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 कारण हो सकते हैं, या तो जन्म से, या औषधियों के द्वारा। जैसे आप अच्छा खान पान करेंगे और दवा ववा लेंगे, तो जड़ी बूटियां जो लेंगे तो उससे आपके शरीर में एक विशिष्टता आ जाती है, आपके नेत्र अच्छे काम करेंगे, जिह्वा कान ये सब इत्यादि त्वचा सब कुछ मतलब एक विशेष हो जाता है। तो औषधि से भी विशिष्टता शरीर पर आती है। मंत्र से आती है, जो अभी आप वहां प्रथम पाद में जो चर्चाएं हुई है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, तो मंत्र हो गया, तप, स्वाध्याय इत्यादि जो, तो ये जो है, और समाधि, ये जो आपके ये विभूति पाद में जो बताए गए कि किन किन समाधियों से क्या क्या आपको लाभ होगा, क्या क्या किन किन साधना करने पर। समाधि मतलब धारणा ध्यान समाधि, उसी को संयम बोला है, तो वही संयम, और संयम से सारी सिद्धियां मिल रही है। तो यही समाधि का मतलब, समाधि का मतलब समझ लीजिएगा, वो जो संयम संयम जो अभी तक हम चिल्लाते थे ना तीसरे पाद पर, तो वही समाधि। तो कह रहे हैं कि वो जो संयम है, तो संयम से विशिष्टता आती है, तप से विशिष्टता आती है, और मंत्र से विशिष्टता आती है, औषधियों से विशिष्टता आती है, और जन्म से भी कुछ लोगों की विशिष्ट। जैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी है, जन्मांध है लेकिन विद्वता में सब श्रेष्ठ है। हमारे आप लोगों के आंखें होने के बावजूद भी नहीं याद हो रहा, हमें सूत्र नहीं याद हो रहे। तो ये जो है कह रहे हैं कि ये जो समाधि इत्यादि जो सिद्धियां, इन 5 कारण, सिद्धियों के ये 5 कारण होते हैं। स्पष्ट हुआ? जी सर। जी जी सर, जी सर। सिद्धियों के 5 कारण हो सकते हैं, मंत्र और जन्म, औषधि, मंत्र, जन्म, तपः, औषधि, मंत्र, समाधिचा तप, समाधि। सिद्धयः। ठीक है, आज सुंदरम। सर ये अग्रे तप का अर्थ क्या होगा सर? तप का हुआ कि जो आप जो द्वंद्वता को जो आपने सहन किया, जो शास्त्र इत्यादि जो आप पढ़े, उससे आपको राग रोष इत्यादि जो है ना,
और जो जो जैसे सर्दी गर्मी को सहन करना, ये तप कहलाता है। यस सर। राग द्वेष से विचलित ना होना, सर्दी गर्मी आपको प्रभावित ना कर सके, मान अपमान से विचलित ना होना, यही तो तप है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, यही तप है। तो अच्छा, अब अगला सूत्र, तो जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। तो चलिए, किसका नंबर है? आवाज नहीं सुन पाया मेरा। पुनः एक बार हम आवाज चलिए एक बार मुझे सुन लीजिए अभी। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। पढ़े। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। हाँ, देखो एक बालिका और कोई बोल रही थी, बोलिए 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 बोलिए। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। और थोड़ा तेजी से बोलिए। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। सुंदरम सुंदरम सुंदर। अब ये कह रहे हैं कि जात्यंतर परिणाम, अब इसमें जात्यंतर का मतलब ये होता है कि जाति मतलब विशिष्टता, आपकी जो विशिष्टता आपके जाति में, आपके मतलब आप मनुष्य है तो आपके जो मंत्र औषधि जन्म इत्यादि जो विशिष्टता आएगी तो वो कैसे आएगी? प्रकृत्या पुरात, मतलब आपके शरीर में जो कुछ भी दिव्यता आएगी, तो दिव्यता आने के लिए उसमें कुछ ज्यादा मात्रा में पदार्थ होना चाहिए ना, तब तो दिव्यता आएगी। अगर 50 ग्राम आपके पास है, 50 ग्राम मेरे पास है, तो किस बात में आप विशेष है? जब आपके पास 70 ग्राम हो और मेरे पास 50 ग्राम हो, तब आप विशेष है, क्योंकि 20 ग्राम आप ज्यादा लिए बैठे हैं। तो वो कब आएगा? वो ये जो उपादान कारण है, उपादान देखो किसी भी चीज के दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। ये कारण आपको पता है दोनों? बताइए, ना पता हो तो फिर मैं इनकी व्याख्या करूं। जी सर बता दीजिए। सर बता दीजिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए घड़ा बनाना है हमें। अब घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए किन किन चीज की जरूरत है बताइए? सर मिट्टी, पानी। मिट्टी पानी लेके रख देंगे तो घड़ा बन जाएगा? नहीं, उसमें पानी उसमें मिलाई। अच्छा, पानी मिट्टी मिला देंगे तो घड़ा बन जाएगा? सर चक्का की भी जरूरत बनेगी। चलो चक्का की भी जरूरत हो गई, चलो चक्का भी वहां रख देंगे तो घड़ा बन जाएगा? सर इंसान की जरूरत होगी, जब तो वो मिट्टी में पानी मिलाएगा, फिर चक्का पे बनाएगा, फिर अग्नि में पकाएगा, जब तो घड़ा पूरा होगा सर। चलिए, हाँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए घड़ा किसका बनता है? मिट्टी का। तो मिट्टी के अभाव में घड़ा नहीं बन सकता। तो जो जिस चीज का वो बनता है वो निमित्त कारण होता है। घड़ा का निमित्त कारण क्या है? मिट्टी। और उसका उपादान कारण है। उपादान कारण क्या है घड़ा का? मिट्टी। लेकिन निमित्त कारण बदले जा सकते हैं, लेकिन उपादान कारण नहीं बदला जाता। यह ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ का उपादान कारण नहीं बदला जा सकता, लेकिन निमित्त कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कुंभकार को हम दूसरे व्यक्ति को लाके बैठा सकते हैं तो भी घड़ा बन जाएगा, लेकिन मिट्टी की जगह में कुछ अन्य पदार्थ रख देंगे, हम गेहूं रख देंगे तो घड़ा नहीं बनेगा। तो
जो उपादान कारण जो होता है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन निमित्त कारण बदले जा सकते हैं। निमित्त कारण कोई भी हो सकता है, उसमें से चेंज हो सकते हैं, तो वो उतने प्रधान नहीं होते। जरूर उनके बिना कार्य पूरा होने में समस्या है, पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, या दोनों कारण पता चला, निमित्त कारण और उपादान कारण, स्पष्ट हुआ ना? जी सर। घड़ा के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है, और कुंभ, वो घड़ा बनाने वाला जो कुंभकार, और पानी, और वो जो चाक होता है, उसका जो डंडा होता है, ये सारे निमित्त कारण है। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो उपादान का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या कुछ कह रही हो क्या? उपादान का है सर, और आवाज कट रही, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आवाज ठीक से। सर उपादान का अर्थ क्या होता है, मतलब उपादान का अर्थ, उपादान जी सर। उपादान का मतलब होता है कि जो उसमें जो नजदीक से जो सहायक हो, मुख्य कारण। हाँ, मुख्य कारण। धन्यवाद। ठीक है ना? उप माने होता है समीप, और उप आदान, आदान माने उसके जो नजदीक जो प्राप्त हो रहा हो, उसको जो नजदीकता से जो प्राप्त करा रहा हो। आदान माने क्या होता है? लेना। प्रदान माने देना, आदान प्रदान। तो उसके जो समीपता में, जो उसके समीपता में जो कार्य कर रहा हो, ठीक है ना? जी सर। तो उसी को कह रहे हैं कि जात्यंतर पर, तो कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो विशिष्टता आएगी ना, वो किससे आएगी? आपके उपादान कारण से। समझ में आ रही बात ना? जी सर। हाँ, जी सर। क्योंकि आपका जो शरीर है, तो वो जिन चीजों से बना है, तो उन चीजों का, अब देखिए, अब यह शरीर तो पहले तो त्रिगुणात्मक है, तो उन 3 गुणों में तो अब किससे विशेषता आएगी? शतोगुण से। भाई, अंधे तो बहुत लोग हो सकते हैं, अनपढ़ तो बहुत लोग हो जाएंगे, तो उनको तो अवार्ड नहीं मिलेगा ना अनपढ़ों को। उनमें से जिनको ज्यादा ज्ञान होगा वो विशिष्ट होगा। तो उन तीनों गुणों में जो उपादान कारण त्रिगुणात्मक है, तो उसकी किसी की एक की विशिष्टता होना, तो उपादान कारण किसी एक सत्वगुण का। फिर शरीर में जो विशेषता जो है, शरीर किससे बनेगा? शरीर में जैसे शरीर के 5 तो पंच महाभूत ये कारण होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनमें विशिष्टता आनी चाहिए। फिर शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, और इसमें 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मज्जा और वीर। इन सब में ये जब अत्यधिक मात्रा में आपके पास आएंगे, ये तब जाकर के आप एक जात्यंतर परिणाम, मतलब होगा आपके जो अंतर परिणाम होगा, आपके एक विशिष्टता, जाति माने हो जाएगा एक विशिष्टता, जो आपको अंतर स्पष्ट हो रहा है, वह आपकी प्रकृति के पूर्ण उपादान कारण की पूर्णता पर होगा। उपादान कारण आपके अंदर जब प्रविष्ट होगा ज्यादा मात्रा में, तभी वो परिवर्तन आएगा। स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ, तो जब शरीर का अवस्थान्तर परिणाम, मतलब जो अवस्था में जैसे क्या होता है, अवस्थान्तर परिणाम उपादान कारण के शरीर में है, प्रविष्ट होने से होता है। और
शरीर के जो धर्माचरण से शरीर और इंद्रियों के दोषों को दूर करके उसमें विशेष परिवर्तन किया जाता है। ये जो हमारे जो दोष है ना, कौन दोष? 3 दोष, वात पित्त कफ, 3 जो धर्माचरण करने से ये तीनों दोषों का समन होता है, तो उनसे विशेष परिवर्तन शरीर पर आता है, तो वही जात्यंतर परिणाम कहलाता है। इन तीनों दोषों को जब आप समन करेंगे तो आपके मान लीजिए, जैसे हमें मान लीजिए कफ की मात्रा बढ़ गई तो खांसी आने लगी, वात की मात्रा बढ़ेगी दर्द चालू हो जाएगा, गैस बनने लगेगी, पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी तो बुखार है, तो हमारा शरीर तो क्षीण होगा ना उससे। तो इन तीनों को दूर करना, जब ये तीनों दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर जो है तो परिवर्तनशील हो जाएगा, आपके इंद्रियों में भी विशेष क्षमताएं आ जाएंगी। ठीक है ना, यही जात्यंतर परिणाम है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक, चलिए आगे। तो निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद सुततः क्षेत्रिकवत। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। चलिए बालक वर्ग। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदसु तथा क्षेत्रिकवत्। पुनरेक बार। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। सुंदर। बालिका बालिका। निमित्तं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। पुनरेक बार। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। हाँ सुंदर। कह रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम मतलब निमित्त क्या है? इनको जो आपके शरीर में जो विशिष्टता आती है, वो विशिष्टता किससे आती है? वो विशिष्टता आएगी आपको, शुरू में वाले मंत्र में बताया गया है कि जन्म औषधि मंत्र तपा। तो आपकी औषधियों से विशिष्टता आ रही है और योगाभ्यास से भी आपके शरीर में विशिष्टता आएगी। तो कह रहे हैं कि क्या जो ये निमित्त कारण है, निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त कारण क्या है? ये सब आपके निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण क्या है? पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत, ये इनको क्या कोई बढ़ा सकता है? क्या ये औषधियां इनको बढ़ाएंगी? क्या योगाभ्यास इनको बढ़ाएगा? क्या धर्माचरण इनको बढ़ाएगा? जब हम धर्म के मार्ग में चलेंगे, कह रहे हैं यही अभी जो उन्होंने कहा कि धर्माचरण से शरीर और इंद्रियों के दोषों को दूर करने से विशेष परिवर्तन आता है, वही जात्यंतर परिणाम है। तो कह रहे हैं क्या धर्माचरण करने से हमें विशिष्टता आ जाएगी? तो क्या ये धर्माचरण क्या उपादान का मतलब ये जो है तो जो निमित्त कारण है, धर्म आदि आचरण जो ये निमित्त कारण है, तो क्या ये प्रकृति को पूरा करने का ये साधन है क्या? तो कह रहे नहीं, निमित्तम अप्रयोजकम। ये जो निमित्त साधन, जो धर्माचरण इत्यादि, जो औषधि इत्यादि, जो योगाभ्यास इत्यादि है, ये अप्रयोजकम, ये प्रकृति को चलाने वाले नहीं है। प्रकृति नाम अप्रयोजकम निमित्तम, प्रकृति के अप्रयोजक है। प्रयोजक माने होता है चलाने वाला, अप्रयोजक माने ना चलाने वाला। ना प्रयोजकम इति अप्रयोजकम, संचालक। प्रयोजक माने संचालक। तो ये कह रहे हैं कि ये जो धर्माचरण इत्यादि जो मंत्र है, औषधि है, तो क्या ये प्रकृति को चलाएंगे क्या? कि जैसे ये कहेंगे वैसे प्रकृति चलेगी? तो कह रहे हैं कि ना,
निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। तो कह रहे फिर, तो कहते हैं वर्ण भेदस्तु, तो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि वर्ण भेदस्तु, वर्ण माने होता है व्यवधान। तो जो व्यवधान आपके शरीर क्षीण करने के जो साधन, जो कारण है, जैसे वात पित्त कफ जो दोष है, ये आपके शरीर को दुर्बल बना रहे हैं, विशिष्टता से अवशिष्टता की ओर ले रहे हैं, उस उत्कृष्टता से पतन की ओर ले जा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, आपके शरीर को निर्बल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये जो त्रिदोष है, तो त्रिदोष जो है, तो ये औषधि से, योगाभ्यास इत्यादि से, ये उन शरीर के जो विशिष्टता आने चाहिए उनमें जो बाधक है, वर्ण भेद है, रुकावट डाल रहे हैं हमारे शरीर को विशिष्ट बनने में, उनको भेदन करने वाले ये है। स्पष्ट हुआ? बोलिए। जी सर। बालिका वर्ग, आधी आबादी, फिर बताइए सर, फिर से एक बार बताएं। बताइए, रिवाइज कीजिए। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे अभी आप पूर्व वाले सूत्र में चर्चा हुई कि उपादान कारण जब आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में आएंगे तभी आपकी शरीर में जात्यंतर परिणाम होंगे, मतलब सामान्य लोगों के प्रति आप विशेष कहलाएंगे, आपकी इंद्रियों में विशिष्टता आएगी, आपके शरीर में देदीप्यमान आभा होगी, आपकी इंद्रियां सूक्ष्मतम सूक्ष्म को ग्रहण करने वाली हो जाएंगी। वो जो सिद्धि जो आएगी, सिद्धि माने विशिष्टता, तो वो कब आएगी? तो कह रहे हैं जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, तो प्रकृति के अत्यधिक मात्रा में आपके शरीर और इंद्रियों से में प्राप्त हो जाने से विशिष्टता आएगी। तो कह रहे हैं विशिष्टता कैसे लाया जाए? तो कह रहे हैं ये जो विशिष्टता जो लाने के जो पूर्व साधन हमने पहले सूत्र में बताए हैं, जन्म औषधि मंत्र तपाह, जो वो सिद्धियां हैं, तो कह रहे हैं क्या ये जो योगाभ्यास इत्यादि है, जो पतंजलि जी ने जो कहा है अष्टांग योग, क्या इससे प्रकृति को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि प्रकृति को जहां कहें वो प्रकृति के सिस्टम को हम चलाएंगे? जितना हम कहें कि तो हमारे शरीर में और ताकत आ जाए, हमारे आंखों में और ज्यादा आ जाए, तो क्या ये क्या उनका संचालन करता है प्रकृति का? तो कह रहे हैं ना, क्योंकि ये निमित्त कारण है, ये उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो पंच महाभूत है, आप समझ रही ना? उपादान कारण समझ गए है ना? तो उपादान कारण जो है वो पंच महाभूत है। तो पंच महाभूतों को जो निमित्त कारण क्या है? योगाभ्यास इत्यादि, औषधि इत्यादि। तो कह रहे हैं क्या निमित्त कारण उपादान कारण को चलाने वाले हैं क्या? तो उसी कह रहे हैं कि नहीं, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, प्रकृति के अप्रयोजक है, मतलब संचालक नहीं है। कौन नहीं है? निमित्त कारण जो है। निमित्त कारण क्या? औषधि से जो विशिष्टता आती है शरीर में, जो योगाभ्यास करने से जो आती है विशिष्टता आती है। तो कह रहे हैं फिर तो कैसे बढ़े ये? तो कह रहे हैं योगाभ्यास औषधि से एक लाभ होता है कि जो हमारे शरीर को जो क्षीण कर रहे हैं, जो दोष तीन है शरीर के अंदर, वात पित्त कफ भी है, तो वो जो शरीर को कमजोर निर्बल बना रहे हैं उनको ये दूर करते हैं। औषधि से हम वात पित्त कफ को लेवल में लाते हैं, योगाभ्यास से वात पित्त कफ को हम लेवल में लाते हैं। तो इससे हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। जब स्वस्थ रहेगी तो विशिष्टता आएगी नहीं आएगी? तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, लेकिन हमारे जो शरीर में विशिष्टता से न्यूनता की ओर जो जा रहा है, ये तीन दोष जो लगे हुए हैं, इनको हम छेदन कर देते हैं। वर्ण भेदः, व्यवधान में जो रुकावट डालने वाले हैं उनका भेदन कर देते हैं। उनको नष्ट करने की क्षमता निमित्त कारणों में है।
तो जब दुश्मन मारा, जब दुश्मन को नष्ट कर देंगे तो हमारा शरीर एक व्यवस्थित हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कह रहे हैं उसी प्रकार है जैसे एक क्षेत्रीवत तथा क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिक माने होता है किसान, एक किसान की तरह, कैसे किसान की तरह कि जैसे खेत में हम पानी लगाते हैं तो छोटी छोटी क्यारियां बनाए रहता है वो, तो जैसे इस क्यारी में पानी जो भर गया तो दूसरी क्यारी को वो खोल देता है, तो जब वो खोल देता है तो पानी को वो नहीं ले जाता किसान, लेकिन पानी जब वो सिर्फ उस मार्ग को खोलने का काम करता, सिर्फ मिट्टी हटाता है वो, उस दूसरी क्यारी की मिट्टी हटाया तो पानी अपने आप उस क्यारी की ओर जाने लगा। तो कह रहे क्षेत्रिकवत, उसमें व्यवधान मतलब मिट्टी को दूसरे क्यारी में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का वहां पर एक व्यवधान लगा हुआ है। तो उस व्यवधान को वो क्यारी के थोड़े से हिस्से को वहां से जब खोल देता है तो पानी उधर चला जाता है, अथवा पानी को कहीं और ले जाना है तो उसको वहां पर मिट्टी रख दिया और दूसरी जगह से खोल दिया तो उस क्यारी की ओर चला गया। तो जिधर जिसको पानी की जरूरत है उधर वो दिशा खोल दिया हो और उसको बंद कर दिया, उसको खोल दिया तो उधर को उसकी विशिष्टता हो गई। तो कह रहे क्षेत्रिकवत, एक किसान जो है पानी को ले नहीं जाता कहीं, ना वो पानी को आगे बढ़ाता है ना ढोता है, सिर्फ मिट्टी के मार्ग जो अवरोधक है जहां पानी जाना चाहिए वहां जो व्यवधान आ रहा है उस मार्ग को थोड़ा साफ कर देता है तो पानी अपने आप खेत में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जो निमित्त कारण है, औषधि है, योगाभ्यास जो है, ये प्रकृति के संचालक नहीं है, लेकिन जो शरीर में विशिष्टता आनी चाहिए उसमें जो व्यवधान लाते हैं, कौन लाते हैं, दोष, बात, पित्त, कफ, उनको नष्ट करने की क्षमता निमित्त साधनों में है। स्पष्ट हुआ? जी हो गया, अभी किसान अच्छा। निमित्त कारण हो गया। हाँ चलिए और आगे चले, पर 9 बज गए। आप पढ़ाना जी तो मैं सर, आज 9 बज गए। पढ़ाना तो और चलना चाहता था, लेकिन अब यही रुक जाए। कौशल जी थोड़ा सा लेना चाहते हैं, ले लीजिए। चलिए फिर लेते हैं कुछ। आगे कह रहे हैं कि निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, बोलिए बालिका वर्ग। चलिए बालक वर्ग। निर्माण चित्तान्विता मात्रा तो, हाँ बालक वर्ग, सुंदर बालक वर्ग। अस्मिता मात्रा तो, हाँ बालक। निर्माण चित्तान्यास्मिता मात्रात्, पुनरेक बार हम। निर्माण चित्तान्यास्मिता मात्रात्। मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा और तुम यहाँ पर ध्यान दो, चित्तान्य जो है ना तो न्या दीर्घ या बोल दे रहे हो क्या? सर चित्तान्य बोल रहा हूं मैं, चित्तान्यास्मिता मात्रात्। न्यस बोलना है, न्यास बोल रहे हो क्या? लेकिन उसको समझना, मतलब वो हर्ष। हाँ न्यस बोलना है, निर्माण चित्तान्यस्मिता, न्यास नहीं, चित्तान्यास बोल रहे हो मुझे लगता है तुम, या मुझे सुनने में समस्या होगी। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात। चलिए सुंदर, ये कह रहे हैं कि निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, बनाए हुए चित्त, निर्माण चित्तानि मतलब बनाए हुए चित्त, अस्मिता मात्रात केवल अस्मिता से होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ समझने लायक है, प्रयास करेंगे, मैं समझाने करूंगा, आप समझने का करेंगे। देखो यहाँ निर्माण का यहाँ मामला ये ना मानना कि योगी जो है तो चित्त का निर्माण कर रहा है, क्योंकि चित्त का निर्माण उपादान कारण से होता है। निर्माण किससे होगा? उपादान कारण से। और उपादान कारण का अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास।
योगी जो है शरीर नहीं बना सकता। योगी उपादान कारण को अपने हाथ में और रिमोट कंट्रोल नहीं ले सकता प्रकृति का। तो वो कह रहे हैं कि निर्माण चित्त क्या है? तो निर्माण चित्त वो होता है कि शरीर मन इंद्रियों को सुसंस्कृत करना ही निर्माण है। उपादान कारण से निर्माण करना नहीं है। जो शरीर मन इंद्रियों को सुसंस्कृत करना, सुसंस्कृत का मतलब धर्म इत्यादि का आचरण करना, शतोगुणी होना, स्वाध्याय करना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सुसंस्कृत है। जैसे जैसे सुसंस्कृत समझते हैं ना, जैसे आपने सब्जी बनाना है, उसको ठीक से काटना, उसको ठीक से सुंदर तरीके से उसको छीलना, उसको पानी में धुलना, ये उसके संस्कार है, ये संस्कृत है। तो कह रहे हैं जो तमोगुण रजोगुण इत्यादि से जो हटा लिए, जो क्षिप्तावस्था से हटाए, विक्षिप्तावस्था से हटाए, मूढ़ावस्था से हटाए, एकाग्रता की ओर गए, निरुद्धता की ओर गए, कुछ क्षिप्त चित्त है, कुछ विक्षिप्त चित्त है, कुछ मूढ़ चित्त है, ये सब अनेक प्रकार के चित्त है ना। कभी हमारा चित्त अलग अलग प्रकार का हो जाता है, कभी मूढ़ वाला चित्त बन जाता है, कभी एकाग्र वाला चित्त बनता है, कभी निरुद्ध वाला चित्त बनता है। तो कह रहे हैं कि निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रात, जिन समस्त चित्रों को औषधि मंत्र तप और समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जाता है, वो सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हुआ? जी सर, हो गया स्पष्ट। क्या स्पष्ट हुआ? निर्माण चित्त अहंकार से निर्माण होते हैं। अस्मिता के कारण निर्माण चित्त होते हैं। हाँ, क्या होता है कि आपके चित्त का जो निर्माण होता है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त इत्यादि जो चित्त का जो कई प्रकार के चित्त का जो निर्माण होता है, वो कहां से होगा? क्योंकि कराने वाला तो अहंकार है ना, प्रेरित तो अहंकार ही करता है ना, अस्मिता ही तो करता है कि इस काम को करना है कि नहीं करना। मन को फाइनल आदेश तो अहंकार देता है ना। तो कह रहे हैं अहंकार के द्वारा उत्पन्न जो चित्त है, मतलब अहंकार ही तो उनको प्रेरित करेगा कि आपको ये काम करना है, आपको सात्विक भोजन खाना है तो सात्विक खाएंगे। ये कार्य कराने वाला जो एक, जैसे वो होती है ना कार्य प्रणाली, जैसे लोकतंत्र की होती है, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। तो ये अहंकार जो है तो कार्यपालिका है, ये कार्य करवाती है। ठीक है? तो कह रहे हैं निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात, केवल अस्मिता से होते हैं बनाए हुए चित्त जो है। ठीक है? जी सर। हाँ, तो जिन समस्त चित्तों को औषधि मंत्र तप और समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जाता है, वह सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। ठीक है? अब सूत्र संख्या आ गया 5। तो प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकशाम। सुंदरम। प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकशाम। बालिका वर्ग। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। हाँ, सुंदर। बालक वर्ग। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम मेकम अनेकेशाम। सुंदरम सुंदरम। प्रवृत्त भेद से, प्रवृत्त भेदे मतलब हमारा जो चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं वो अनेक प्रवृत्तियां है ना। तो वही कह रहे हैं प्रवृत्त भेदे, प्रवृत्ति के भेद से, प्रयोजकम, प्रयोजकम मतलब नियुक्त करने वाला, जो प्रयोजक है, लगाने वाला कार्य में, अनेक चित्तों का, अनेक शाम, अनेक चित्तों का एकम चित्तम,
एक ही चित्त होता है। अब यहां पर समझिएगा, ये कह रहे हैं कि जो प्रवृत्त भेद से चित्त के भिन्न भिन्न व्यापारों में जो चित्त प्रवृत्त होता है, उसकी जो चित्त की जो भिन्न भिन्न जो वृत्तियां हैं, जो व्यापार है, तो उसका संचालक कौन है? प्रयोजकम, मतलब संचालक। तो कह रहे हैं चित्तम एकम, एक ही चित्त है, अनेक साम, विभिन्न चित्त व्यापारों का। तो कह रहे हैं कि वह जो एक चित्त है, एक चित्त कौन? ईश्वर प्रदत्त जो आपको विशिष्टता प्राप्त हो रही है, ईश्वर प्रदत्त जो चित्त है एक, कि आपको अपवर्ग की ओर जाना है, वही चित्त जो है तो आपके शरीर के चित्त का संचालन कर रहा है। क्योंकि समाधि पाद में चर्चाएं की गई हैं कि पुरुष विशेष ईश्वर सर्वेषाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात तज्जप तदर्थ भावनम। ये जो है कह रहे हैं, जो ईश्वर जो है, ईश्वर प्रदत्त जो एक चित्त है, प्रकृति प्रदत्त नहीं, ईश्वर प्रदत्त जो आपको वो जो अपवर्ग की ओर जो जाना है, आपके जो तप के द्वारा जो वो एक संस्कार बना हुआ है, तप के द्वारा जो उसका फल मिलना है, जो कर्मा से मिलने हैं, तो कह रहे हैं वह जो ईश्वर प्रदत्त जो एक चित्त है, वो अनेक चित्तों का संचालन कर रहा है। आपका मूढ़ावस्था में होगा तो भी वही देख रहा है, वही संचालक है। आपका क्षिप्तावस्था में है तो भी, विक्षिप्ता में है तो भी, एकाग्रता में है तो भी, निरुद्धा में है तो भी, वही अलग 5 चित्त नहीं है, वही एक चित्त का एक ईश्वर प्रदत्त चित्त जो है संचालन कर रहा है। ठीक है। स्पष्ट हुआ? जी सर। चलिए फिर अब 9:10 हो गए, क्लास यहीं रोकते हैं आज। ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम सर, हरिओम, हरिओम। प्रणाम। हरिओम सर। हरिओम। 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 सभी को हरिओम। क्लास लीजिए कौशल सर की।